वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेल, आप सबने मुझे देखा, कल हमने हमारे होलोंगी दोनीपोलो एयरपोर्ट को लेके हमने एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके बात किया था। वहां पे हमने ये कहा था कि लाइक हमारे जो दोनीपोलो एयरपोर्ट है वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़ा चेंजेस आना पड़ेगा एंड वो रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल इसीलिए होना पड़ेगा क्योंकि देखो, 5-10 मिनट लेट होना इतना बड़ा इशू नहीं है, उसको एक्सक्यूज किया जा सकता है। अगर एरोप्लेन यानी एयरपोर्ट से अगर एरोप्लेन पे अगर ट्रेवलिंग करता है, आप सबको तो पता होता होगा, जो बाहर के जो इतना बड़ा बड़ा एयरपोर्ट लोग है वहां पे अगर आप 5-10 मिनट भी लेट आता है, उन लोग आपको एक्सक्यूज करके आपको एंट्री करने देता है। लेकिन हमारा यहाँ पे करने नहीं देता है। उस चीज को लेके हमने कल एक अवेयरनेस एक वीडियो बनाया था। ये चीज नहीं होना है। देखो, फ्लेक्सिबल इसीलिए होना है, देखो, क्योंकि जब एक क्रिटिकल पेशेंट्स हो या तो कुछ भी इशू, कुछ भी प्रॉब्लम्स का भी क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल सिचुएशन वाला लोग आ सकता है कि ना। तो उसका अगर डॉक्यूमेंट है, जैसे डॉक्टर रिकमेंडेशन लेटर हो गया या तो कुछ भी ऐसा इमरजेंसी इश्यूज वाला लोग को अगर देख के अगर एंट्री करने देता है तो बहुत अच्छा बात है कि ना। देखो, हम लोग को पता है, हम लोग देख लेता है कि लाइक रनवे पे एरोप्लेन रुका हुआ है एंड फिर वेटिंग एरिया में हमारा पैसेंजर लोग रुका हुआ है एंड एरोप्लेन आफ्टर 1 घंटा का बाद ही टेक ऑफ करने वाला है। तब तक 1 घंटा तक अगर आदमी कोई उस बीच में अगर आता है, अरे हम थोड़ा लेट हो गया है, अगर एक दो आदमी होता है बोलने से उसको तो एक्सक्यूज करना चाहिए कि नहीं। अगर वहां पे 10-20 आदमी अगर आता है तब एक अलग बात हो सकता है, उस सिचुएशन को हम भी समझ सकता है। और हम ये भी मानता है, देखो, रूल्स आर मेड टू बी फॉलोड, है कि नहीं। एरोप्लेन जहाँ पे है, एयरपोर्ट है, वहाँ का भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन हमको पता है, वहाँ की जो स्टाफ लोग है उसको फॉलो जरूर कर रहा है। लेकिन रूल्स आर इवन मेंट टू बी ब्रोकन, है कि नहीं। जहाँ पे प्रोमिस आर मेंट टू बी ब्रोकन, तो रूल्स आर ऑल्सो मेंट टू बी ब्रोकन, है कि नहीं। वो भी सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन को देख के उसको रूल को ब्रेक करके अगर किसी का भलाई के लिए अगर कुछ कर दे रहा है तो प्रॉब्लम क्या है। वैसे भी हमने कहा है कि लाइक एयरपोर्ट में जो प्लेन टिकट जो है वो 10-20 रुपया नहीं है ना, 1-2 हज़ार नहीं है, 15 हज़ार से लेके 20 हज़ार तक जाता है। हमने ये एग्जाम्पल भी हमने आपको कल बताया था कि लाइक मेरा साथ भी हुआ था, जहाँ पे हमको सेमी कंडीशन पे हमको एंट्री करने नहीं दिया था, आप लेट हो गया हल्के। तो सोच के देखो, हम ऑलरेडी वो फ्लाइट टिकट का पेमेंट कर चुका है, 15 हज़ार। तो अभी हमको घुसने नहीं दिया है तो हमको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। रीशेड्यूल करना पड़ेगा मीन्स मैंने हमको नेक्स्ट दिन का यानी अगले दिन का फ्लाइट टिकट हमको फिर से काटना पड़ेगा, माने हमको फिर से नया टिकट का नया दाम देना पड़ेगा। तो पकड़ लो, एक ही दिन में मेरा 30,000 चला जाता है। 15 हज़ार दे दिया, फिर जाने नहीं मिला, फिर नया टिकट, फिर 15 हज़ार देगा, देखो। तो उसमें तो मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाता है कि ना। उस चीज को लेके भी एयरपोर्ट लोग थोड़ा समझना चाहिए। हम लोग का ये क्या एयरपोर्ट बड़ा है क्या? बहुत छोटा है। एंड एरोप्लेन जो है, इंडिगो फ्लाइट जो है वो छोटा है, हार्डली 50 to 60, चलो पकड़ लो 100 भी नहीं होता होगा, 50 to 60 पैसेंजर लोग को ही ले जाता है। तो उस पर तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि नहीं। जैसे हमने थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिया, बड़ा बड़ा एरोप्लेन होता है जहाँ पे 100 से 200 पैसेंजर ले जाता है, उन लोग पे चलो समझ सकता है। आप लोग ने तो क्रिटिसाइज करते हुए हमने देखा है, और चीज को देख के हम बहुत दुखी लगा। लाइक मेरा कुछ कमेंट पे हमने ये पढ़ने को मिला था कि लाइक वो जो पेशेंट है, जो बहन है, जो कैंसर पेशेंट है, उसको क्रिटिसाइज करते हुए भी हमको देखने मिला है। वो देख के हमको बहुत खराब लगा। हम तो बस दुआ करेगा ऊपर वाला को, लाइक आपका साथ, आपका फैमिली रिलेटिव का साथ ऐसा सिचुएशन ना आ ना आने वाला कल को आपका भी ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपको थोड़ा 5 मिनट लेट आना पड़ेगा, 5 मिनट आपको लेट जाना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन को आप लोग तब समझेगा टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है। ऐसा नहीं है कि लाइक हम बीमार है, हमको एडवांस जाना है। कभी कभी निकालने में समय, लाइक जो एक्सेसरीज जो होता है वो सब सामान को इकट्ठा करने में टाइम लग जाता है। इसीलिए हम लोग का यहाँ पे जितना भी होता है हर समय 5-10 मिनट कहीं ना कहीं लेट होता है। आप लोग ने ये भी कहा है कि लाइक एरोप्लेन बस और सोमो तो नहीं है कि लाइक आपके लिए 5-10 मिनट रुकेगा, हम भी मानता है। लेकिन एरोप्लेन वाला लोग भी तो कभी कभी हम लोग को 1 घंटा 2 घंटा डिले कर देता है कि नहीं। तो हम लोग को भी तो 1-2 घंटा वेटिंग एरिया में ऐसे ही रुका देता है। तो उस हिसाब में अगर देखा जाए बोलने से, तो अगर 5-10 मिनट अगर लेट होने वाला को अगर एक्सक्यूज करने में क्या है कि ना। तो ये चीज को हम लोग समझना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग, है कि नहीं। हमने तो ये भी पढ़ा था कि अरुणाचल का लोग बहुत गौलिया है, हम लोग का खुद का लोग ही लिखा हुआ था, हम देखा है। देखो, हम लोग को बोलना बहुत आराम लगता है कि नहीं, जब तक ऐसा इंसिडेंट, ऐसा सिचुएशन हम लोग का साथ नहीं होता है, हम लोग का साथ खुद वो सब चीज जो नहीं होता है ना, तब तक हम लोग को बोलने के लिए, लिखने के लिए बहुत इजी होता है। इसीलिए हम थोड़ा देर पहले ऊपर वाला को हम दुआ कर दिया है कि लाइक आप जो इस तरह जो सोचता है, आपका फैमिली का साथ, आपका रिलेटिव का साथ ऐसा हादसा, ऐसा इंसिडेंट ना हो। जब होगा तब आपको पता चलेगा। इसीलिए ये मेरा वीडियो अभी भी ऐसा अवेयरनेस ही है कि लाइक आप लोग इसको समझो। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जितना भी
स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो ऐसा सिचुएशन में तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन वाला लोग तो आदमी वहीं मर जाएगा। जैसे हम लोग का यहाँ पे कैपिटल में या तो कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में अगर बंद कॉल करता है तो बंद कॉल करता है तो गाड़ी जाना तो बंद करता है कि नहीं, लेकिन हम लोग एम्बुलेंस को जाने देता है, चाहे वो आप पेशेंट हो मत हो, है कि नहीं, क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए होता है। मिल्क बैन हो गया एंड बाकी जो इमरजेंसी होता है उनको हम लोग बंद कॉल में जाने देता है कि नहीं, वो जैसे एक एग्जांपल है। तो जब ऐसा सिचुएशन में जब बहुत हॉट इशू ऐसे में भी अगर ऐसा क्रिटिकल कंडीशन एम्बुलेंस को जाने दे सकता है तो एरोप्लेन में उस दिन का बहन को भी तो आराम से जाने दे सकता था, है कि नहीं। एरोप्लेन 1 घंटा का बात ही उड़ने वाला है, 1 घंटा आर्गुमेंट में ही निकाल देगा तो कितना लॉस है कि ना। तो इसलिए मेरा ये वीडियो को फिर से शेयर कर दो, ये ऐसा अवेयरनेस ही फिर से वीडियो बनाया है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। एंड जिसको हमने बोला है कि लाइक आप लोग क्रिटिसाइज करता है, आप लोग भी इसको गलत नहीं सोचना है, क्योंकि आप लोग शायद सिचुएशन को नहीं मालूम हो कि वहाँ जो सिचुएशन जो गता है वह उसको आप लोग महसूस शायद नहीं किया होगा, इसीलिए आप लोग ने वो सब लिखा होगा। बट ओवरऑल इट्स ओके, हम लोग को समझना है एंड समझ के हम लोग को सुधार लाना है। इसीलिए विद दैट 1 सेकंड, जय भारत, जय अरुणाचल।